तो हेलो दोस्तों, कमाल के फंडा यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। कमाल की बातें, कमाल की चीज़ें, कमाल की जगह, कमाल के व्यक्तियों से रूबरू कराते रहते हैं। तो आज का ब्लॉग कुछ खास होने जा रहा है। मैं बता दूं, मैं जिस पर्पज़ से आया था यहाँ पटना, एक वर्कशॉप चल रहा है फिल्म मेकिंग का। तो आइए, अभी फ़िलहाल मैं अपने ये यूथ हॉस्टल में ठहरा हुआ हूँ और एक दिन पहले आया हुआ था। तो यहाँ पे रूम प्रोवाइड किया गया, जो कि बहुत अच्छा ये यूथ हॉस्टल है, जो कि बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ का। तो अभी यहाँ पे ठहरा हूँ और बगल में सूर्य अपार्टमेंट है, जहाँ पे 10वें तल्ला पे ये वर्कशॉप हम लोग का लिया जाएगा। तो आइए, वर्कशॉप के माध्यम से आप सबों को छोटा छोटा क्लिप करके मैं ब्लॉग के माध्यम से आप सबों तक दिखाने का काम करूँगा। तो आप कंटिन्यू ब्लॉग पर बने रहिएगा। तो आइए चलते हैं। बोलिए। तो अभी हम लोग लिफ्ट से 10वां फ्लोर पर जा रहे हैं। ये सब बताने क्या मतलब है? पेट में रखिए सब। दीप प्रज्वलन के बाद कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बैठने का आग्रह करते हैं। जैसा कि आप सबको मंच पर विराजमान पाटलिपुत्र सीनियर सोसाइटी के अध्यक्ष माननीय श्री आनंद नारायण सिंह जी, सचिव अभिषेक कुमार जी और संजीव कुमार जी, संपादक विश्व संपर्क केंद्र प्रशांत जी, जिनका एक विनम्र निवेदन आया समझना है, ये भी कहा जब आप बुलाएंगे फोन कीजिए, मैं ऐसी कोई वजह सकती नहीं। यही मैंने नंद कुमार जी को कहा, झारखंड के जो अपने सचिव हैं, उनसे भी मेरी यही विषय चला। तो उन्होंने कहा कि आप आएंगे। मैंने कहा आप खाएंगे बुलाएं, पलामू बुलाएं, कहीं बुलाएं, मैं आऊँगा। अगर गया में भी करेंगे तो मैं आऊँगा, और मुजफ्फरपुर में भी करेंगे तो भी मैं आऊँगा। आप बुलाइए एक बार, ऐसी कोई बात नहीं, मैं आऊँगा। बड़ा हर्ष का विषय कि आज इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए, कुछ सीखने के लिए आए। बाकी थोड़ा सा एक मुझे हुआ कि जो रिप्रेजेंटेशन मातृशक्ति का होना चाहिए वो पूरा नहीं होता। लगता है इस और प्रयास करने की अपने को आवश्यकता है। ध्यान करना चाहिए कि क्रिएटिविटी स्टार्ट्स फ्रॉम होम, और क्रिएटिविटी एक वो परिभाषा है जो इंसान को कहां से कहां पहुंचा देती है। अब ध्यान में आती हैं कुछ बातें जो मैं आपके समक्ष कुछ शेयर करूंगा। पहले तो एक धन्यवाद और करना चाहूँगा हर जो बीच में बैठे हैं। रात को जो मुझे एयरपोर्ट से लेकर आए, रात को मुझे थोड़ा सा उन्होंने पटना का दर्शन कराया। मेरी पहली यात्रा है पटना की। उन्होंने मुझे बताया कि ऐसी ऐसी जगह है, ऐसा तो बड़ा सुंदर दृश्य है, ऐसा तो मानता हूँ। तो थोड़ा यहाँ के जो बंधु इस काम में लगे होंगे, मातृशक्ति में थोड़ा सा प्रयास कीजिए ऐसे पर कुछ होगा। आदरणीय मंच श्री अरुण जी, श्री अभिषेक जी, सभागार में उपस्थित सभी विद्यार्थीगण, कभी कभी बहुत अच्छे उद्बोधन के बाद जब अगले वक्ता आते हैं तो उनको समझ में नहीं आता कि बोले। बड़ी कठिन बात है ये। तो
आप लोग को जब सिनेमा के विषय को जानने समझने का प्रयास कर रहे हैं तो ये भी एक विषय है कि अगर पिछली पिक्चर बड़ी हिट हो गई तो क्या बनाएंगे, तो क्या बनेगा। तो अरुण जी के उद्बोधन के बाद मुझ जैसा व्यक्ति जो साधारण है, जिसे बहुत जानकारियाँ नहीं है, तो वो क्या बोले समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्होंने विषय को इतने अच्छे से परोस दिया कि अच्छे व्यंजन के बाद अगर व्यंजन दूसरी आए अच्छी ना हो तो लोग को लगता है तो स्वादहीन है। पिछले वाली थोड़ी अच्छी व्यंजन थी। देखिए कला बस बहुत ज़्यादा हो, हल्का इसमें हाथ ले लीजिए। ठीक है, पानी ये जलपान कर रहे हैं, यहाँ देख सकते हैं। लगा खाली ऐसे खाली खोला है और हो गया। उनसे पूछिए कैसा होगा चाय का कैसा टेस्टी है। कई बार प्रोड्यूसर और बल्कि डिस्ट्रीब्यूटर्स भी जो है वो कहते हैं कि भाई शर्ट तो उतारनी पड़ेगी भाईजान। वो बना हुआ है, मार्केट है, उसी का मार्केट है। लेकिन वो देवदास की जो कहानी है हमारे यहाँ, उस पर 7 या 8 फिल्में बनी हैं। कैमरा चलाते हैं, शटर शूट करता है आपका, शटर क्या होता है? तो ये लाइट इफेक्टों पे मेरे ऊपर आएगी। ये डिफ्यूज लाइट है, उसने लाइट को ब्लॉक किया, इसने मेरे ऊपर लाइट वापस किया। अब शैडो मेरे ऊपर आएगा या नहीं आएगा। अपने आप को आलसी बनाया, सोचने में भी आलसी बनाया, और इसी का रिजल्ट है आज कि आज की जो इंडस्ट्री में फिल्म अभी स्लो डाउन हो गया, नहीं चल रही हैं फिल्में। बॉम्बे की फिल्में जो हैं फिल्म इंडस्ट्री वो चल नहीं रही हैं। वो इसीलिए क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी पे तो बहुत ज़्यादा निर्भर होने लगे, लेकिन स्टोरी खत्म हो गया, म्यूजिक खत्म हो गया, है ना, सब कुछ खत्म हो गया। पटना कॉलेज में हम लोग साथ में अवेलेबल हाउस का भी साथ में अरे मनीष तारीफ नहीं कर रहे। अच्छा आप पटना कॉलेज जी पटना कॉलेज सब बीएमसी आप बीएमसी के हैं। पटना कॉलेज। अच्छा आप भी पटना कॉलेज तो नाइन्थ में पढ़ती। तो एक सपना देखते हैं हम लोग। मैं आपका क्या नाम बताए थे? मुकेश कुमार। हाँ खड़ा हो जाइए, आइए, घबराना नहीं। सबसे बड़ी चीज है कि जब कोई व्यक्ति खड़ा होते हैं जो, तो सामने वाले को एकदम बेवकूफ समझो। मैंने मैं जो हूं तो मैं हूं, मैं जो बोल रहा हूं वही सच है, मैं जो जान रहा हूं वही। तो फिल्म बनाने का सपना देखते हैं सबके साथ। आपने देखा कभी सोचा कि फिल्म बनाएंगे? तो सबसे पहले क्या सोचे? मान लीजिए कि आप गप नहीं कीजिएगा तो होता नहीं है। तो कैमरा में तो क्या है कि बेसिकली उसमें भी लेंस होता था, इंटरचेंजेबल लेंस, इसमें भी लेंस होता है। ये जो सेक्शन है इसका, ये सेक्शन इसका जो है, ये इसका ये तो बाइंडिंग मैकेनिज्म है, ये लोडिंग मैकेनिज्म।
ये लोडिंग मैकेनिज्म जो होता था, इसमें इस तरह से रील चढ़ता था। ये ऊपर में जो मतलब कि नहीं खींचा हुआ, मतलब फ्रेश, और इसके नीचे में जब खींच के जब एक्सपोज होके जाता था तो ये दूसरे रील पे ये वाइंड होता था। तो ये सेल्यूलॉइड का कैमरा इसी तरह से होता था। तो और अगर ये तो 100 फीट के, अगर मान लीजिए जो आप देखे होंगे सिनेमा के शूटिंग में इस्तेमाल हो तो उसमें 400 फीट होता था। तो ये 3-3 मिनट पे बार बार रील बदलना तो बड़ा पॉसिबल नहीं था, लंबा लंबा सिनेमा में डायलॉग होता है। तो वो लोग 400 फीट का या इवन 1000 फीट का लूप यूज़ करते हैं। 1000 फीट का तो ज़्यादातर नहीं होता था, ज़्यादातर 400 फीट का होता था। तो एक बार जो रील लोड करते थे वो करीब 12-14 मिनट तक वो खींच सकते थे। 12-14 मिनट के बाद फिर उसको निकालो, डालो, फिर दूसरा चढ़ाओ, फिर उसको निकालो, डालो, फिर दूसरा चढ़ाओ। तो एक एक फिल्म बनाने में 100-100, 200 कैन फिल्म इस्तेमाल होता है। 200 कैन। अगर मान लीजिए बार बार टेक दे रहा है, गलती कर रहा है, आपने बोला आर्टिस्ट ने कुछ क्या सुंदर सब आ रहे हैं ना।